बुझनी भी तो देखी होंगी मोटी मोटी। पूजनी भी चुंडा भी करया करती। फिर 80,000 रुपए थे जी पेंशन के। गई नहीं मेरे तो जी याद है। संध्या करने के बाद खाना लिया करते। हाँ, नियम के ना दारू ना बीड़ी कुछ भी कभी नहीं पी। सीमेंट खाई जी, रोटियां खाई जी, बड़ी प्रताड़ना सही। और उसके बाद इन्होंने जी जेल में इतनी यात्रा धाराएं भी 3 लाख दी थी जी, इसी सख्त धाराएं थी। तो फिर उसने डरती ने बताए निगो में कागज तो मना ना दीवार के आड़े में छूट रखे निगो में कागज तो मैंने वो देखे वो कागज मिल गए और इस दादी की पेंशन दादा की पेंशन लग गई। जेल में रहे, जेल से फिर छुट के भी आए, उन्हें फिर भी कष्टी काटी आया का, फिर बीमार हो गए। बुढ़िया बताती भी ऐसे हो सिमट खा रखी थी वह, मतलब वो कभी अपने गात से बोड़िया नहीं। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई करनाल के गंगा टेढ़ी गांव में। और भाई इस गांव में आज 15 अगस्त पे जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे दादाजी राम दिया, तो उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया लगभग 98 साल की उम्र में। और स्वर्गवास तो भाई पहले होया था, लेकिन आज 15 अगस्त पे एक बहुत बड़ा आयोजन कर रखा है, जिसमें आप देखोगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे दादा ताऊ सब बड़ा शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे गांव तो न्योंदा दे रखा है। और भाई जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार है, जिनके परिवार में तो दादा और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो उनका भी मान सम्मान करने खातर आज आड़े बुला रखे हैं। बाकी ये ताऊ और बैठे हैं, दादा और बैठे हैं, इनने तो पूछेंगे कि आज ये प्रोग्राम किस उसमें कराया गया है। राम राम ताऊ। राम राम जी। ताऊ क्या नाम है आपका? धन्यवाद जी। मेरा नाम है जीत सिंह आर्य। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है जी 72 साल। 72 साल। हाँ जी। अच्छा, तो दादी का स्वर्गवास कब होया है? है जी। दादी का स्वर्गवास मतलब आपकी माँ का? इसका 31/7 इसमें 2025 में जी। 25 में। हाँ। अच्छा। और पिताजी यहाँ का हुआ था जी 2008 में। अच्छा। तो ये गांव के थे 3 स्वतंत्रता सेनानी, तो उनका भी स्वर्गवास हो गया जी। उनकी मृत्यु के उपरांत सरकार की तरफ से सम्मानित पेंशन मेरी माता जी को मिला कर दीजिए। और भारत सरकार से भी थी और हरियाणा सरकार से भी 40,000 उनकी थी और 40,000 इनकी पेंशन थी। तो उनके मान सम्मान में ये तो कुदरती है मौका से दिया भी 15 अगस्त भी है और स्वतंत्रता सेनानियों के मान सम्मान में सारे अधिकारी आवेंगे। सब तो न्योता दे रखा जी हमने। जो कुछ था दाह संस्कार आदि में भी आए थे जी। बड़े सम्मान के साथ सारा कार्य हुआ जी। दादी कितने साल की उम्र में स्वर्गवास? 98 साल की जी। 98 साल की उम्र में। क्या नाम था दादी का? मनोहरी देवी जी। मनोहरी देवी। हाँ। और दादी बेटी कौन से गांव की थी? दादी बेटी ये बंदराने की थी जी, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो दादी की भी उम्र खूब 98 साल खराक खाई है जी बुजुर्गां ने तो। अच्छा। हाँ। मैंने दादी का फोटो देखा था, पूरी तगड़ी है। पूरी तकड़ी के जी गल्प में नहीं है, सारा कुछ है। वो तो मान सम्मान के साथ थी। बुझनी भी तो देखी होंगी मोटी मोटी। पूजनी भी चुंडा भी करया करती। फिर 80,000 रुपए थे जी पेंशन के। अच्छा। हाँ, चुंडा भी करया करती, वो पुरानी संस्कृति थी। तो इसे उसमें हम अपने सारा मान सम्मान में एक्स सरपंच गंगा टेढ़ी जी और जीत सिंह आर्य और मैंने सारे सम्मानित अपने आसपास के गवांड, ये मास्टर राजे राम जी हैं, ये हमारा परिवार है, ये सारे के सारे मेन आदमी आ रहे जी। इनकी सरकार से उन स्वतंत्रता सेनानियों की यादगार के लिए, क्योंकि 2 मिल रहा था जी, तो इन सारे हल्के की मांगे हैं कुछ। तो एक तो यह सड़क है जी जो गाँव गंगा टेढ़ी से कोल तक पक्की नहीं बनी जी अभी तक, लेकिन ये सारा गाँव ये सारा हल्का चाव है, क्योंकि यहाँ हाईवे गए इसकी सुविधा जैसे मुहाना गाँव है, कोल गांव है, ये वंचित है, कच्चा रास्ता पड़ा जी। तो एक तो लोगों की डिमांड यह है भैया सड़क बननी चाहिए और इस सड़क का नाम भी स्वतंत्रता सेनानी मार्ग होना चाहिए। तो यह सारे हल्के की डिमांड है जी। अच्छा, तो एक और बात बताओ, जैसे आज न्योंदा दे रखा, तो ये कितने गाँव में आ रहे हैं आज? ये तो जी सारे हल्के मत है। पूरे हल्के में? हाँ जी। रिश्तेदारी हैं ये तो 30-35 गामा की रिश्तेदारी हैं जी, रोड बिरादरी की। और मतलब 30-35 गांव जो मतलब रिश्तेदारी के हैं, बाकी रोड बिरादरी में थे मित्र आदि सारे के सारे हैं जी। ये तो न्यू सोच लो करनाल डिस्ट्रिक्ट की करीम है। आप मतलब दादी के कितने लड़के हैं? दादी के 4 लड़के थे जी, एक एक्सपायर हो गया। अच्छा। तो हमें 3 हाजी में बड़ा हूँ। आप बड़े हो? हाँ जी। अच्छा, तो दादी के पड़पोते भी हो रहे होंगे? पड़पोते भी हैं जी, अमेरिका जा रही। मैं तो लाइव देखने लग रही आपका प्रोग्राम। अच्छा, अमेरिका जा रहे हैं? इसे खुशी में हमने आप बुलाए और आपके दर्शन भी हो जाएंगे। और आपकी यह संस्कृति बोल चाल बहुत बढ़िया है जी। इसे करके मतलब हमने मगा भाई सारे के सारे आना चाहिए, हमारे पत्रकार भी
और सारे अधिकारी भी, ताकि उनका मान सम्मान और लोगों की इच्छाएं मांग पूरी हो जाए, क्योंकि एक सरपंच तो कुछ कर नहीं सकता। ये कौन सा सन में रहा था? स्वतंत्रता सेनानी सन 1938-39 में हैदराबाद निज़ाम के विरुद्ध सत्याग्रह में थे जी। तो उसमें प्रताड़ना ये थी, हिंदू सिखों ने, ये जो मुस्लिम समुदाय था वो बड़ा कठोर शासक था और रोटी पानी उनको दिया करता, एक एक रोटी, उसमें भी सीमेंट का अनुपात मिलाया कर दे। क्यों वैसे उसमें वो करें तो किसी वैद्य ने बता दिया भाई इनकी आंतें कट जाएंगी सीमेंट से, तो वो सीमेंट खाई जी, रोटियां खाई जी, बड़ी प्रताड़ना सही। और उसके बाद इन्होंने जी जेल में इतनी यात्रा धाराएं भी 3 लाख दी थी जी, इसी सख्त धाराएं थी जी। साल नहीं रहे जी, वो तो वो ये सुना था जी हैदराबाद निज़ाम की कोई लड़का कोई नहीं था जी, उनकी पत्नी का मतलब बच्चा होना था, वो बोली ये जो है नहीं हिंदू समुदाय तन गिरफ्तार करे क्या है, उसमें ये मतलब असल तो अपना औलाद है नहीं, लेकिन इनकी ओर प्रताड़ना था, हमें न्यू का न्यू बीच मरेगा हमारा, इनने छोड़ दे। लेकिन मजबूरी थी, अंग्रेज़ों ने भी नहीं सोचा अगर भाई ये तो आर्य समाज संगठन है, क्योंकि सारा पंजाब उधर से लिया था, वही है आर्य समाजी अपने जिद के पक्के भाई इन पेंडा चटेलो इस बंद है। तो इस करके और रानी का लड़का हो गया, तो इनकी वह धाराएं बड़ी तकड़ी तकड़ी लग रही, हाँ ये बड़ी कर दी उस खुशी में। हाँ जी जेल में थे। बड़ा मैं बीमार हो गया था जी, बड़ा पानी पी लिया। फिर ताऊ तो बात कर रहे इतने के बाद। ताऊ राम राम है। राम राम। ताऊ क्या नाम है? राजा राम। राजा राम है। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 78 साल होगी। 78 साल। जो दादा थे स्वतंत्रता सेनानी राम दिया, तो आपके लागू उनके? मैं भाई लागू छोटे भाई हो ना, उम्र तो छोटे भाई हो, तुम तो छोटे रहे। हाँ। तो आपने भी सुनी होगी उनके बारे में, खूब बैठा भी करते होंगे उनके दौरान। हाँ जी, पढ़े लिखे थे वो, समझदार थे। तो दादा बताया करते कुछ बात उड़ेगी? बस ये स्वतंत्रता की वही इस तरह जुल्म हुए हमारे भाई, इस तरह की बात बता करते जो जीत सिंह ने बताई, बहुत कठिनाइयाँ दी उन लोगों ने। और जो दादी है, दादी तो अच्छी उम्र की होकर मरी है। हाँ वो जी 98 साल की थी। 98 साल की। हाँ उनका खान पीन तगड़ा था। हाँ, मजबूत ठाड़ी थी जी। आपकी भाभी लागे थी? हाँ भाभी लगी। ताऊ ना हंसी आवे है। आपने कई बार पूछ लिया नहीं। देखो ताऊ रिश्ते तो रिश्ते हैं, चाहे देवर भाभी का हो, चाहे चाचा भतीजा का हो, चाहे क्या ही का हो, रिश्ते तो हमारी रिश्ते हो भाभी हंसमुख थी हैं, और शकीन बहुत थी। अच्छा। साड़ी तकलीफ। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम मास्टर सुरेश कुमार है, मैं गांव मोरकी से आया हूँ। मेरा छोटा भाई यहाँ ब्याह रखा है। अच्छा। और एक बात मैंने भी सुनी थी इनकी सास से, जब इनकी सास ना यंग एज में थी, तो वो जो कागज़ थे ना उनके, हमारे मौसा के पिताजी के, तो वो कागज़ उसकी ना सास ने कहा भी नहीं को है ना, तो ना वो ये पैथले इनके, अच्छा। वो घेर दिए उसने, और घर जाने के चक्कर में उसने ना कागज़ ना लकोए के और टांट पर घेर दिए कागज़। कुछ दिन बाद है ना फिर उसकी डिमांड हुई, वो मौसी ने सुनाया हमारे को, ये भी कोई कागज़ है, जैसे भारत सरकार ने डिमांड रखी कि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी है, अगर उसका दस्तावेज है तो वो दस्तावेज पेश किया जाए और उसको हम ना इंक्रीमेंट या ना कुछ तोहफा देंगे। तो फिर उसने डरदी ने बताए, निगो में कागज़ तो मना ना दीवार के आड़े में छूट रखे, निगो में कागज़ तो मैंने वो देखे, वो कागज़ मिल गए और इस दादी की पेंशन, दादा की पेंशन लग गई। ये बात हमने सुनी थी जी। तो वो न्यू का भाई, न्यू का कमाल हो गया, न्यू का मेरी तो ना डरती गई, इज्जत बन गई पूरी। नहीं वो ये पैसे देंगे ना, तो वो सारे कागज ऐसे ही मतलब वही हम चले जाते फिर तो ये यार ब्याह रखी? ये यहाँ ब्याह रखा छोटा भाई हमारा। अच्छा। कौन से गांव से? मोरखी गांव से। मोरखी गांव से। जी। तो जो दादी थी जिनका स्वर्गवास होया है, वे के लग गए इनकी दादी सास? हाँ दादी पड़दादी, दादी सास। हाँ दादी सास, दादी सास, दादी सास, दादी सास लगी। दादी होगी, मतलब इनकी जो घराड़ी है उनकी हाँ, दादी उनकी है। दादी है। उनकी दादी है। हाँ, इन और इनके ससुर जी एक्सपायर हो रहे हैं। अच्छा। हाँ ये इनके, ये बड़े हैं, वो तीनों में चारों में से वो इनके ससुर हैं जो एक्सपायर हो रहे हैं। अच्छा। तो आज मतलब इसे प्रोग्राम बहुत कम देखने मिला है। हाँ, स्पेशल आए कि थे। मतलब इस 15 अगस्त पे और स्पेशल इन चीज़ों खातर प्रोग्राम। ये एक ना संयोग है, ये उनकी ना जो हमारे मूसा जी के पिताजी थे, उनने ना जो ना इतने कठोर यातनाएं सही, तो एक संयोग है कि वो ना 15 अगस्त के दिन ये भी परमात्मा की
दृष्टि से कि उनको रिगार्ड मिला कि आज के दिन उनकी पत्नी का मतलब यहाँ मेल हुआ और ये इतनी मूर्तियाँ यहाँ जुड़ी हुई हैं, तो उनकी याद में मतलब आप भी इसका प्रचार करोगे तो ये मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया अब ये तो, और वो जीवित रहेंगी। बिल्कुल फ्रीडम फाइटर थे वे, बिल्कुल हमेशा तो याद रखे जाओगे। ताऊ राम राम, ताऊ राम राम। राम राम बेटा। क्या नाम है ताऊ? यशपाल है। कौन से गांव तो हो? कौल। कोल है। फिर न्यू घबरासी क्या तरह हो? नहीं घबराना का दान दान था। अच्छा, आड़ की रिश्तेदारी अपनी? लड़की ब्याह रख। अच्छा, लड़का ब्याह रखा है। लड़की ब्याह रखी है। अच्छा, उस ताऊ तो बात करांगे। ताऊ राम राम है। राम राम है। क्या नाम है ताऊ? दिलीपा। दिलीपा। ताऊ आड़े ते हो? हाँ हाँ, गंगा टेढ़ी ते। गंगा टेढ़ी। अच्छा, तो जो दादी का स्वर्गवास होया आपकी क्या लग गई थी? मेरी मौसी थी। मौसी थी? अच्छा, सगी मौसी। अच्छा इसकी बाण 2-1 साल हुई मर गई थी। अच्छा, उसका भी कराया था न्यू प्रोग्राम। बड़ी थी या छोटी थी? या छोटी थी, वह बड़ी थी। अच्छा, वह बड़ी थी। अच्छा, तो फिर दादी तो आपने बहुत सारी बात सुनी होगी अपनी मौसी तक, क्योंकि नु क्या कर रहा है मौसी भी माई जी सी हो है। हाँ, सुन के उस टाइम में तो शादी ये तो बीरबान नहीं होती बे, सादे हम थे, उल्टे चल देंगे थप्पड़ मार देती ना भाई, अपना काम देखा करो, ये धंधा कराया करो, नहीं कराया करो। जब तो इसे जमाना था, इतना को नहीं था दिमाग वीर मरमणस में, अगर मैं अपने बच्चे ने गणे पढ़िया लिखाया उनसे कर दिया, सादा ही था वक्त। आपकी उम्र कितनी होगी ताऊ? बे मन न्यू तो बेरा नहीं होगी, 73 के गेड़ की होगी बस, 72-73। 72-73 साल होगी। जैसे दादा थे जो राम दिया, तो उनके पास भी बैठे हो कभी? हाँ बैठे थे, वो पढ़े लिखे थे, तो वे उस टाइम की उड़े की बात बताया करते? और हाँ बहुत बता करता, मैं बात सुन के मारे बलकने और अक्सर उठा था। अच्छा, जुगर न्यू कंधा पे सिमट की रोटी दे थे, 3 महीने भूखे मरे। ये नीम के उसमें जेड़ में नीम थे, नीम के पत्ते खा खा टेम कटे। अब बताना नहीं, हमने बड़ा दुख आता इस बात, बस ये बात थी भाई, और कोई थी। तो बहुत सारे लोगों ने तो मतलब परिवार वाले ने आस भी छोड़ दी थी कि वापस भी आऊं। हाँ, उस टाइम हमने तो सदी भी नहीं थी, हूँ न्यू होगी थी भाई बिरानी कौन आओगा कौन रहोगा, याद उनकी उस हिम्मत है आज तो शुरू हो रही। सही बात। हाँ, आज़ादी नहीं मिले तो फिर क्या। सही बात, उनने लड़ाई लड़ी है उस चीज की, तो आज हम खुले में सांस ले रहे हैं। कष्टी तो मैं कट्टी उनने, और आज मौत ले रहे हम सारा। तो भैया आज है महिला तो ही बात करेंगे। अच्छा, तो आप क्या कहोगे जो आज आयोजन कर रखा है? बहुत बढ़िया कर रखा, जमा तोड़ कर रखी है। हाँ, खूब सारी रिश्तेदारी आ रही, खूब लोग। जमा सारे हरियाणा में है, सारे हरियाणा में रिश्तेदारी हैं, रिश्तेदारियाँ की रिश्तेदारी सब आए हैं, जमा सारी आ रही है। तो भाई प्रोग्राम तो आपने बहुत देखने मिलते होंगे, लेकिन इसे प्रोग्राम बहुत कम देखने मिला है। जड़ा है यूरे ने ताऊ बैठे हैं तो और पूछ ले मैं। ताऊ राम राम। राम राम बो। क्या नाम है ताऊ? ये संग बो। कौन से गांव तो आ रहे हो? काड़े ते हो? मोड़ता। आड़ की रिश्तेदारी अपनी? उरा बाण थे आए, बाण थे हमारी बुआ की छोरी। अच्छा, हाँ। बुआ की छोरी थी या दादी? हाँ। अच्छा, हाँ। तो फिर आपने भी खूब सुनी होगी उनके बारे में। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत जमा बहुत डिमांड। अच्छा, हाँ। छोरे की बहू है और दादी की छोरी है, तो उनसे बात करांगे, क्योंकि ताऊ ने मारते एक बात बताई कि भी रोड बिरादरी की अगर बात करें तो जो दादा राम दिया है एक ही फ्रीडम फाइटर थे पूरी रोड बिरादरी में। तो भाई राम राम ताई। राम राम। क्या नाम है? सुनीता। आप कौन से नंबर की बहू हो दादी छोटी, की? सबसे लाडली। छोटी? हाँ। लाडली। अच्छा, कौन से गांव हाँ, की बेटी न्यू हो? करया करती मेरे साथ। अच्छा, हाँ। कौन से गांव की बेटी हो? लाडे की। अच्छा, हाँ जी। तो फिर लाडली है तो फिर तो दादी कुछ बता के भी गई होगी हाँ जी, आपने? बहुत बता गई। बताओ फिर माता जी का भी जो आपका बात- ससुरा न्यू जीत का आया, मतलब इतने 3 महीने में आया, इतनी कष्टी काटी, यानी कि नीम की हो ककरियोड़ी भी हम बेबे का खाई निबेड़ी, और भाई 3 महीने कोई रोटी नहीं मिली, कोई अन्न नहीं मिला, समिट खाई, इस तरह वही लाले ये सारी बात बताया कर दी। भी इतनी मतलब प्रतिथि काटी मारे ससुरे ना, मारे मतलब आने के बाद मृत्यु हुई तो उसकी, तो फिर उसने सारी बात बताई मारता अपनी, भी ऐसे ऐसे प्रतिथि आई। दादा भी बताया करता कुछ? हाँ जी, दादा भी बताया करता, भी हम न्यू गए थे, खेलते खेलते चले गए थे। हाँ, खेलते खेलते गिंडो टोरा खेलते खेलते चले गए थे, सब ना साथ में ले गए थे,
भी सबने साथ में ले गए थे। ओ भैया गौवा का था तड़वा कामेंगे, देश पे बीजा करवाएंगे, इस देश ना भी हमारा देश कितना अत्याचार हो रहा गौवा का, तो ऐसी ऐसी बात बताया करते। हाँ जी, दादा तगड़े थे। हाँ जी तकड़े थे, बस ठीक थे। हाँ, दादी तो तगड़ी है फोटो में। दिल के मजबूत थे, बहुत अच्छे थे। संध्या करने के बाद खाना लिया करते। हाँ, नियम के ना दारू ना बीड़ी कुछ भी कभी नहीं। आर्य समाजी थे। आर्य समाजी थे, मतलब अपने परिवार ना बहुत अच्छी तरह समझाया करते, बेटिया ना भी, बहुआ ना भी, पोत्या ना भी, सब तो अच्छी शिक्षा दिया करते। एक ताऊ बता रहे थे कि मतलब जो दादा राम दिया है, हाँ तो जी, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर है, मतलब जो पूरी रोड बिरादरी में सिर्फ वे थे। हाँ जी, वहीं थे जी, सब तो पहला वहीं थे जी, बाकी और सारे बाद में थे उसके। ताई राम राम। राम राम बेटे। क्या नाम है? कृष्णा। आप कौन से नंबर की हो? बड़ी। सबसे बड़ी हो? अच्छा, के बात दादी लड़ा लुड़ा तो नहीं करती आपकी? मां जी मेरे गला तो घणी गुल करा करते बहन मिल मैं बड़ी हूँ, मेरे गला रहा करते, लाड प्यार करना था मेरा उसका। माता की आई थी। अच्छा, छोटे तो कया कर, छोटे तू भी कया कर, लाड ले कर, है ना ताई? ताई राम राम है। राम राम बेटी। आम तो रिश्तेदार में थे बेटे। अच्छा, हाँ, जी तो हमारी मौसी बहुत अच्छी थी, हमारे द्वारा भी पहुंचा कर दी। हाँ, पहुंचा कर दी, बहुत अच्छी भैया थी। अच्छी उम्र लेकर बढ़िया उम्र लेगी, बढ़िया सेवा करवाएगी, बढ़िया काम सारा कर गया, बहुत मौज करगी। माता के दया था, माता रानी की बुढ़िया। आज 15 अगस्त पे प्रोग्राम कर रखा। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? रत्नी है जी। दादी की कौन से नंबर की बेटी हो आप? पहले एक के कोई से नंबर के ला लो। अच्छा, कौन से गांव में रखे हो? आयर। अच्छा, हाँ। ये बात दादी धमका दिया करती। और ना ना कदे नहीं तुम ना, ये तो हूँ मजाक कर रही। महीना पहला ही मैंने बोली मेरे तो एक बेटी नहीं, हाथ सुन मेरे तो एक बेटी है, मुश्किल तो पाई थी नहीं। मैं बोली एक आधी और जमली होंगी, मैं हंसन लगी फिर। 4 छोरे और 1 छोरी। हाँ, एक छोरी, बहुत बढ़िया था जी, बढ़िया टीम कट गया हमारी तो। माँ का जमा सेवा बड़ी हुई जी, बतेरा कुछ देगी बेटिया ने जमा कती। अच्छा, बेटी ने देगा कि नहीं देगी? बेटी ने भी देगी जी, सब बेटी के भाग में था। हाँ, सब कुछ भाई संस्कार दे जा बड़े बुजुर्ग, वो बड़ी बात हुआ है। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? काजल। तो आप रिश्तेदारी मारे हो, क्यों कर है? नहीं, मैं तो इनकी दोते की बहू। अच्छा, मतलब देखी भी नहीं ना तो तो रोड बिरादरी के लोग ज्यादातर विदेश समझ जा रहे हैं। हाँ, देश समझ जा रहे हैं, मेरे भतीजे जा रहे कहीं तो आप रोहतक रहो? नहीं, हर गांव में ही रहते हैं। गांव में रहो? तो फिर दादी आपने भी फेटी का दे? नहीं, मैं आज पहली बार ही आई इस गांव में ही। अच्छा, तो भाई हमने देखी है, नानी थी मेरी वो। आपकी नानी? हाँ, मेरी नानी है। बहुत बढ़िया था, नेचर बहुत बढ़िया था उनका। मन तो रोना है आज। नानी ने वैसे करती थी, आइए मेरी बेटी है, मेरी बेटी बड़े प्यार तक कराया करती है वो। लो भाई देखो, एक चीज मैंने देखी कि हमने सब तय बात करी है, लेकिन देवती की आंखें में पानी आ रहा है नानी के नाम का। देखिए बीबी रोन लाग रही छोरी। नानी घड़ी प्यारी। हाँ, प्यारी थी भाई, बहुत ज्यादा थी, ज्यादा प्यारी थी, बहुत ज्यादा थी। सही बात है भाई। देखो घर में कितना भी सदस्य, कोई कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन नेचर भी इतना बढ़िया था ना, मतलब कि नेचर भी इतना था, उसको अंधे ने जैसी बात नहीं, एकदम से मतलब गले लगा कर दी, आई है मेरी ज्योति, आई है मेरी ज्योति, मतलब उस चीज पे मतलब कि वही बात। और वैसे भी मतलब वो अच्छे से रहती थी, ऐसी नहीं थी। हाँ, अब तो शादी हो रही है। से काम हो रही है? कड़क है। शादी के बाद भी फेटे हो नानी ने? बस ऐसे आकर दे, जैसे कि भी कहीं आ गए मान लेके आने जाने में। हाँ, बस ऐसे मिलते थे, उसके बाद तो टाइम। वैसे भी नानिया ने भी बड़ी प्यारी हो है ज्योति। राम राम ताई। जी, क्या नाम है? दरसो। दरसो। हाँ जी। आप केला को हो? हम बहु लाग गए उसके बेटे बहु की। लागो, हाँ, अच्छा। दूसरे नंबर की। आप दूसरे नंबर की? हाँ। एक बात तो है ताई, मतलब दादी जो कर तगड़ी थी, वो भी तगड़ी तगड़ी छाट के ले रही है। खाना खड़ा कर दीवा। अच्छा। घी दूध काफी, कब रोटी तो पौने नहीं देवे थी। नुकंदी घी खाओ, दूध पियो बार बार। बुढ़िया बहुत अच्छी थी हमारी सासू माँ, तो याद बहुत तो अच्छी आवेगी। थी जी। मेरे तो गणी याद आवा, याद आवे। मैंने तो उधर गई नहीं, मेरे तो जी गणी याद आवा। देख लो मेरे तो जी गणी याद आवा जी। मेरे तो वाला मेरे बच्चे बाहर जा रहे, दोनों आदमी चला गया, पहला माता भी पहले ही चला गया था। दादी का खूब सारा था। मैंने खूब सारा था उसका, काफी सारा लाया कर दी, बतलाया कर दी, बच्चा ने भी समझाया कर दी। मैंने बहुत सारा था उसका, सबसे ज्यादा सारा था मैंने उसका। और बर्थडे तो इसे हुआ है, एक लाइब्रेरी हुआ है। लाइब्रेरी हुआ, शुक्रवार भीतर चली जा कर दी,
पोते की बहू आ रही, उसके साथ में छोड़ जंदी उसना खूब बच्चा का पैरा देंदी, घर का पैरा देंदी मेरा वा मना उसकी खूब जमावाती घर में जने भाई कई आदमी इतनी मना कल्ली लगा हुआ। अरे दादी भी मतलब हिम्मती थी, एक फ्रीडम फाइटर की बहू थी, बहुत हिम्मती थी जीवा। पता है के था उसना चालन का स्कल नहीं था, वो सारा का कदी उसका सारा का दौरा कर दी रहे थी प्यार से सबसे। जमी सारियां था, बहुआ था, पोत्या था, पोतियां था। दादी ने कदे अपने बारे में भी बताया एक बेटी मने इतने दुख काटे, उन्हें अपने बारे में बताई, बहुत कष्टी काटी पाला उसने। जो हमारा ससुरा था वो बहुत अच्छा था, मतलब हमारी बुढ़िया की भी बहुत सेवा करया करता, बच्चा की भी सेवा करीना। तो बुढ़े के जो हमने देखे हैं कागज किताब कबार उसके देखे हैं, तो मन उन्हें देख कर आज भी पानी आ जा। उन्हें सीमट खा खा का अपना पेट गुजारा करया, निम्बोली खा खा पेट गुजारा करया, बहुत कष्टी काटी उसने हमारे लिए। जेल में रहे, जेल से फिर छुट के भी आए, उन्हें फिर भी कष्टी काटी आया का, फिर बीमार हो गए। बुढ़िया बताती भी ऐसे होया सीमट खा रखी थी वह, मतलब वो कभी अपने गात से बोड़िया नहीं वो करड़ा था। हाँ खूब हिम्मत रही दादी की भी, खाने पिलाने की दादी ने खूब हिम्मत करी उसकी। दादी ने कदे भी हिम्मत नहीं आ रही, ना कदी हिम्मत नहीं आ रही, चली गई उन्हें हिम्मत नहीं आ रही कदी भी, उन्हें किसी के लिए हिम्मत नहीं आ रही। बहू बेटे पोते दी जो भी था उसका परिवार, उन्हें किसी तक हिम्मत नहीं आ रही कदी भी, इतनी अच्छी थी। राम राम जी। राम राम जी। आपकी लगो हो? आप मैं भी उसकी बहू जी। ये तीसरे नंबर की इससे छोटे वाली। आप कौन से गांव की बेटी? बरसाने क्यों जी? बरसाने की। हाँ तो भी दादी ने तो मतलब पूरा परिवार संपन्न हंसता, पूरा परिवार संपन्न है जी। माँ बहुत अच्छी थी हमारी माता जी, बहुत अच्छा हमारा पिताजी था, बहुत हो करी जो उसके उसका कर रहे माँ रखे है उन्ना कर रखे जी। हम तो उनके बच्चे आगा जो उन्ना ले ले, जो हमारे पिताजी ना कष्टी काटी है उसके ना वो कष्टी काट गया जी, बरत रहे तो आज उसके बेटे हैं। माता जी भी हमारी बहुत अच्छी थी, बहुत वो करी, देश की सेवा करी हमारे पिताजी ना, बहुत अच्छा आदमी था। एन अपनी बेटिया की डाला में रखे जी, जमा कोई हम कहीं था वो नहीं, या हमारी ननंदा जी सबके बढ़िया रहा करो ये दादी के 4 लड़के, तो चारों बच्चे सारे सेटल हो गए। हाँ ननद भी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती। हाँ बहुत अच्छी, तबीयत अच्छी। राम राम जी। मैं पोती थी। आप पोती हो? हाँ पोतिया जी। हमारी दादी बहुत अच्छी। दादी की कितनी पोती है? दादी की 6 पोती है जी। हाँ जी, पोते 5 है शायद। हाँ 6 पोती और 6 पोते। हाँ जी, बहुत अच्छी थी हमारी दादी जी। हमारे दादा ने जैसा संघर्ष करे था, आज मतलब बहुत कुछ सीखने ना मिला है जी। उनका परिवार था जो आज मैं देख गई है अपने टाइम में, उन परिवार बहुत अच्छा है जी। हमारे माता पिता है, भाई बहन है, मतलब एकजुट रहकर सारा परिवार अच्छे से रहा है जी, मतलब बहुत बढ़िया है जी। सारे गांव में रहो? हाँ जी गांव में जी रहा जी, बाहर भी जा रहे हैं जी, कुछ पोते जा रहे जी बाहर उसके। हाँ बाहर देश में जा रहे पोते, अमेरिका जा रहे, कनेडा जा रही पोते की बू, सब क्या ही की मौज है जी। उसने सब हमारी कुछ सब हमारा मौज बना रखी थी। बुढ़े के उसका हमारा पिताजी अच्छा था, तो हम अच्छे बने आगे उसके शुरुआत था, उसने कुछ दे रखा मारता हम ना तो क्या बेरा भी। पोत्या के भी बहू आ रही है? हाँ पोत्या का भी बहू आ रही, दोतिया का भी बहू आ रही। अच्छा। दोतिया पा भी आगा पोते पोती तो आगे 3-4 पीढ़ी हो रही है। हाँ बहुत अच्छी थी हमारी माता जी, बहुत अच्छे। और सारे ब्याह दिए? छोटे जो मेरे वाले हैं नहीं, एक तो अमेरिका चला गया और एक छोटे वाला सरकारी नौकरी पे है। हाँ जी, और इनके सारे ब्याह हैं। हाँ जी। फ्रीडम फाइटर थे। हैदराबाद सत्याग्रह में 10,333 नंबर इनका था। ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी थे। एक का था 10,331, एक का 32 और एक का 33 है। गंगा टेढ़ी में 3 हाँ गंगा टेढ़ी में 3 थे जी। इनका ये तो आर्य समाज के पास एक चिट्ठी आई थी, भाई हिंदू समाज प्रताड़ित हो रहा है, उन्होंने ये कुछ नहीं करने देते थे निज़ाम। क्यों? पहले तो नहीं था भाई चुस्ती बच्चा खोलो हमने पीट दे, उनके अपने कानून आ कर दे। लेकिन आर्य समाज ने कितने हज़ारों, हम तो 3 दिन में नोड़े वहाँ क्या ना हैदराबाद और औरंगाबाद जेल में भेज दिया जी। हैदराबाद का निज़ाम था जियो, तो वहाँ प्रताड़नाओं ने स्टेशन पे गिरफ्तार कर लिया। जो हिंदू समाज था
जिस टाइम वह गए तो बड़ी बड़ी संस्थान है, जैसे टाटा है, बिरला है, उर तो ये कुर्बानियाँ देने गए थे। फिर उन्होंने जो लड़कियां थी कॉलेजों की, उन्होंने बल्कि उनके तिलक करे, बोले कि भाई हो आप, अरे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आप जा रहे हो, मतलब मर जियो, वापस ना आइयो, यू वचन दे जो। तो इनका तिलक कर करके एक स्वतंत्रता सेनानियों की ट्रेन चली थी जी दिल्ली तक। फिर उस रेल में सारा कुछ कहा बार बार, भाई हैदराबाद निज़ाम तो बड़ी प्रताड़नाएं दे रहा है, भाई ताते तेल के कड़ाया, मतलब कि कुत्तियाँ के बगैर है आदमियाँ ने, स्वतंत्रता सेनानियाँ ने वहाँ ना जाओ, भाई जिसने वापस जाना चले जाओ, सुबह वापस किराया देवगिर छोड़ेगी। और जिसके माता पिता के पास कोई दूसरा बच्चा नहीं है, भाई वो चले जाओ, हम हाथ जोड़ कर कहेंगे, उनकी सेवा खातिर भी चाहिएगा। लेकिन हमारे भी आदमियों की कमी थी जी, लेकिन इन्होंने 782 आदमियों का जत्था था जी उस टाइम, तो किसी ने नहीं होगा। राजस्थान के 3 आदमी मनमाड़ तो वापस आए थे। हमने तो औरंगाबाद जेल भी देखी है जी, और हरियाणा का तो इतना नाम है जी वहाँ, बल्कि औरंगाबाद के ये ज्ञानेंद्र शास्त्री थे, उन्होंने हमारे तो रोटी 1.5 महीना खाई जी। हम सर्टिफिकेट लेने गए थे वहाँ, तो उन्होंने न्यू कंधे भी सामने मार खाओगे, तड़की आपके खाओगे। तो फिर जो मतलब उन्होंने अपने परिवार पर एक सभा करी, मारे चांदे माम दिखाए, बोले कि इनकी वजह से हिंदू समाज, इनके पूर्वजों के हरियाणा पंजाब में तो जिन्होंने सत्याग्रह किया है, उनकी वजह से हम जीवित हैं। तो उसके बाद हमने जो हैदराबाद निज़ाम था उसकी भी गर्भ भी देखा जी। अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसे दादा वापस फिर कितने साल में आए? मैं वापस तो या उसके छोड़ दिए थे ये, लेकिन धाराएं तो बड़ी सख्त थी, ये जेल में तड़पे हैं। तो कितने साल रहे उड़े? ये मेरे ख्याल में 3-4 महीने में, सजा तो जीवन भर की थी जी। अच्छा। लेकिन और रानी का बच्चा हो गया जी, लड़का, वह नहीं बोले कि शराब देवेंगे ये, इन्होंने छोड़ दो, तो ये छोड़ दिए। उस खुशी में उसका लड़का ही गया। मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके परिवार ने तो बहुत सारे भी सोच ली थी कि ये आवे कौन है वापस। कड़े थे जी, यहाँ तो मरण खतरे गए थे जी, पूरा कोई भी मतलब इनकी आशा नहीं थी। मार तो आदमियों का टोटा था जी। तो आप एक चीज और बता रहे थे कि जो आपकी रोड बिरादरी है, हाँ जी, हाँ उसमें हाँ एक ही फ्रीडम रोड बिरादरी में सिर्फ एक ही फ्रीडम फाइटर हैदराबाद सत्याग्रह का। अच्छा। बाकी कोई वो फ्रीडम फाइटर कोई नहीं जी। उसके बाद सरकार ने भी मान सम्मान कराया जी, या 750 रुपया तो तनख्वाह बंदी थी। लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 40,000 तो उनकी तनख्वाह थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और 40,000 हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित। और बंसी लाल सरकार ने तमर पत्र दिया था तगमा, वो भी हमारे पास रखा। ये पत्रकार आए थे जिस दिन दाह संस्कार मतलब हुआ था, उस दिन मतलब सारी प्रक्रियाएं हैं जी। उन्होंने भी बड़ी अच्छी पत्रकारिता करी जी। ये हम न्यूज़ वहाँ जी, मतलब क्यों दो मिल रहे हैं, ये इनके नाम होंगे नहीं। अगर देश धर्म पे ये तो आपत्तियाँ चलेंगी जी, क्योंकि कानून में भी लचक है। अगर ये वो संगठन न्यू का न्यू रहूँगा तो हिंदू समाज बचेगा। अरे हिंदू समाज ने सिर्फ एक आर्य समाज संगठन बचा सका, नहीं तो जो अंधविश्वासी बाबे हैं इनकी वजह से कुछ भी नहीं होना। सिर्फ ये अंधविश्वास में गए, इस तक कोई हो नहीं। ये पढ़े लिखे भी तागे बंध रहे पाएंगे, कितने शर्म की बात है। अगर आर्य समाज तो लोग जुड़ेंगे तो अंधविश्वास खत्म होगा। अरे आर्य समाज की मतलब भवन बना रखा हमने। अब मेरे पिताजी रुपये तीनों ने आर्य समाज की जगह करी थी गांव में, यहाँ आर्य समाज की है जी, उसकी बिल्डिंग आपने बनवाई है सरकार से ग्रांट लेकर। ये हम न्यू वहाँ भी अड़े एक केंद्र बन जाए, क्योंकि ये गुरुकुल कड़वा के भी अधीन है। आसपास के क्षेत्र में अड़े तो आज गुरुकुल कड़वा से भी आ रहे हैं। हाँ जी, गुरुकुल कड़वा के आचार्यों ने यहाँ वो कराया जी, हवन कराया है जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो एक और बात बताओ, जैसे आप कह रहे थे कि कितने गामा के फ्रीडम फाइटर के परिवार आज पहुंच रहे हैं? ये फ्रीडम फाइटर के परिवार हमने संदेश तो दिया था जी, जो ये मतलब जो यहाँ के 3 थे स्वतंत्रता सेनानी, उनके भी परिवार थे जी। वो तो खाना खाए चले गए, उन्होंने के पता था भैया आप भी मतलब आओगे इस पत्रकारिता में। लेकिन हमने सारे प्रशासन तय, जैसे मतलब SDM BDO साहब और ये DSP साहब और तहसीलदार साहब सबसे मतलब वो कर रखा। बल्कि GM साहब भी अभी आने वाले हैं, और CM साहब ये योगेंद्र राणा जी ये भी आने वाले हैं। इन्होंने भी वो कराया था जी। सारे उनके सम्मान में आऊँगे और यहाँ अपने दर्शन देंगे जी। हमने भी रिक्वेस्ट करके न्यू कहा जी आपका सारा वो कर दिया है जी। लेकिन 15 अगस्त भाई लोगों के मन में सिर्फ यह भावना है भाई के बरा आऊँ कि ना आऊँ, लेकिन वह आमंत्रित कर रखे हैं जी आवेंगे।
तो भाई आज है 15 अगस्त है, आपने बेरा है कि पूरा देश इसने अपने त्यौहार की तरह मनावे है। और जो फ्रीडम फाइटर थे आड़े थे दादाजी रामदिया, तो उनकी पत्नी के उसमें आज आयोजन कर रखा है। और जितने रिश्तेदार है या फिर जितने फ्रीडम फाइटर के परिवार है, आसपास के जितने भी गांव हैं, तो सारे बुला रखे हैं और बड़ा मान सम्मान करा गया। तो आप के कहोगे जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।